हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फार्मेसी ट्यूटोरियल, जिसमें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर माइक्रोबायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, जिससे आप लोग को ज़्यादा समझ आएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखेंगे कैप्सूल, फ्लैजेला एंड पिलाई एंड फेमरी। और नेक्स्ट फोर्थ देखेंगे सेल वॉल। और अगेन इसके बाद दो वीडियो आने वाला है, उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे, और साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, मेसोसोम। अब हम लोग वन बाय वन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटर्नल में हम लोग का आ जाएगा, पहला है एक्सटर्नल में हम लोग का कैप्सूल, ठीक है, जिसको हम लोग आल्सो नोन जानते हैं स्लाइम लेयर के नाम से। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आल्सो नोन ऑफ कैप्सूल। तो आप लोग याद रख लेना, स्लाइम लेयर बोलते हैं इसको। द बैक्टीरियल कैप्सूल is a very large structure of bacteria. Many bacteria, it is a polysaccharide layer that lies outside the cell envelope, that is where it's deemed as a part of outer envelope. It is also known as slime layer. ये हम लोग के बैक्टीरियल कैप्सूल एक बहुत बड़ा लार्ज स्ट्रक्चर होता है हम लोग के बहुत सारे मैनी बैक्टीरियाज में। और ये हम लोग के पॉलीसेकेराइड के साथ आउटसाइड पॉलीसेकेराइड, जैसे पॉलीसेकेराइड के अंदर में रहता है, पॉलीसेकेराइड पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, जो बैक्टीरिया को सेल इनवेलप मतलब उसको पूरा कवर करके ये बैक्टीरिया को हम लोग के रखा रहता है कैप्सूल, ठीक है। सेल आउटर इनवेलप मतलब ये बैक्टीरिया के बाहरी सतह पर पाए जाने वाला एक कैप्सूल रहता है, जो बैक्टीरिया को बहुत से डिफरेंट टाइप से प्रिवेंट करके रखता है, उसको जीवित रखने, सर्वाइव करने के लिए। और इसको हम लोग स्लाइम लेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है, स्लाइम लेयर। अब इसके फंक्शन को देख लेते हैं, फंक्शन क्या क्या है कैप्सूल के। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेम्पररी ड्राइंग और बाइंडिंग वाटर मॉलिक्यूल। यह हम लोग को प्रोटेक्शन करता है, ड्राइंग होने के लिए बैक्टीरिया सूखने नहीं देता, जिसके कारण वो ज़्यादा दिन तक जीवित रहता है। द कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया इनहेंस द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू कॉज डिसीज। जो हम लोग के बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो एबिलिटी मतलब उसको क्षमता को बढ़ा देता है, जिसके कारण से बैक्टीरिया ज़्यादा दिन तक जीवित रहता है। और हम लोग को यदि बैक्टीरिया टाइप से कोई भी डिसीज़ हो जाता है तो हम लोग को डिसीज़ भी कॉज करा सकता है। थर्ड है प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया अगेंस्ट डिसिकेशन। ये हम लोग के डेसिकेशन मतलब कि ये हम लोग को डेसिकेट कर देता है, जैसे प्रोटेक्ट कर देता है, सूखा ना होने दे हमारे बॉडी फ्लूइड को, ठीक है, इसको जैसे सर्वाइव करने के लिए बैक्टीरिया। इट में प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीबैक्टीरियल एजेंट सच एज लाइटिक एंजाइम फाउंड इन नेचर। बहुत प्रोटेक्ट ये हमारे बैक्टीरिया जो कैप्सूल है वो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता है, लाइक एंजाइम, लाइटिक एंजाइम, जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है। इससे हमारे प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए। नेचर में ये पाया जाता है ये एंजाइम, जो हमारे ये एंजाइम को प्रोटेक्ट करता है। ये एंजाइम हमारे सेल वॉल को क्रॉस नहीं कर पाता, जिससे बैक्टीरिया हमारा जीवित रहता है ज़्यादा दिनों तक, ठीक। और नेक्स्ट में देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला आर long hollow helical shape structure which is composed of subunit of protein called as flagellum. The flagella involves in locomotion, movement, help in bacteria to move from one place to another place by the use of few electrons, ठीक। द फ्लैजेला होता है वो हमारा लॉन्ग रहता है, खाली रहता है, हॉलो हेलिकल शेप स्ट्रक्चर में ये पाया जाता है। कंपोज्ड रहता है सब यूनिट। फ्लैजेला में जो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन सब यूनिट पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजेलिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारे बैक्टीरिया में पाए जाने वाले फ्लैजेला में, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजेलिन, ठीक है। द फ्लैजेला इन्वॉल्व करता है ये लोकोमोशन मतलब ये मूवमेंट करने में हमारे बैक्टीरिया को हेल्प करता है, हेल्प करेगा।
और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हमारा ये बैक्टीरिया जा सकेगा और बाय द यूज़ ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये 3 to 12 माइक्रोमीटर ये रह सकता है फ्लैजेला। ये फ्लैजेला कंटेंट 3 डिस्टिंक्टिव पार्ट, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला बेसल बॉडी, दूसरा हुक और फिलामेंट। इट कंस्टिट्यूएंट द एक्सट्रीम बेसल पार्ट ऑफ फ्लैजेला अटैच्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो बेसल पार्ट रहता है बैक्टीरिया का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहता है, उसको बेसल बॉडी बोलते हैं। और हुक, इट रिप्रेजेंट ए ब्रॉडर एंड थिकर बेसल रीजन ऑफ फ्लैजेलम एंड पासेज आउट थ्रू द सेल वॉल, ठीक है। ये ब्रॉडर एंड थिकर बेसल रीजन में पाया जाता है जो फ्लैजेलम के पासेज आउट थ्रू सेल वॉल को ये रखता है, ठीक। और थर्ड है फिलामेंट, इट इज़ ए थिनर इलांगेटेड और टर्मिनल पार्ट ऑफ फ्लैजेलम। ये हम लोग के पतला रहता है और इलांगेटेड और टर्मिनल पार्ट रहता है हमारे फ्लैजेलम के, ठीक है। स्ट्रक्चर को देख लो एक बार। इसके स्ट्रक्चर में सिंपल सा देख लो, ये फिलामेंटस टाइप दिख रहा है, ये हुक, और ये हमारा बेसल बॉडी, ये सेल वॉल, और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन, और ये रॉड शेप टाइप दिख रहा है, और ये एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग, एम रिंग, ये पाया जाता है हमारे बेसल बॉडी में, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा हमारा, इसको आप लोग ड्रॉ कर लेना, ठीक है। देख लो, ड्रॉ कर लेना। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्लैजेला। तो डिफरेंट टाइप के फ्लैजेला पाए जाते हैं, उसको देख लेते हैं। पहला है मोनोट्रिचस। मोनोट्रिचस में क्या क्या होता है देख लेते हैं हम। मोनोट्रिचस बैक्टीरिया विथ सिंगल पोलर फ्लैजेला। ये हम लोग के सिंपल सा ये बैक्टीरिया है और इसके एक साइड में फ्लैजेला पाया जाता है, देख लो। तो इसको बोलते हैं हम लोग मोनोट्रिचस। मोनो मतलब सिंगल, एक साइड में फ्लैजेला पाया तो मोनोट्रिचस, ठीक है। सिंपल सा याद कर लो आप लोग। एम्फीट्रिचस सेकंड है, एम्फीट्रिचस बैक्टीरिया विथ सिंगल पोलर फ्लैजेला टफ्ट विथ फ्लैजेला एट बोथ पोल। देखिए बैक्टीरिया बोल रहा है ऐसा बैक्टीरिया जिसमें एक सिंगल पोलर फ्लैजेला और टफ्ट मतलब गुच्छा भी पाया जा सकता है फ्लैजेला के बोथ दोनों साइड, दोनों पोल में। तो सिंगल देख लो दोनों साइड में यहाँ फ्लैजेला पाया गया है और इसमें गुच्छे बंच जैसे देख रहे हैं बैक्टीरिया के साथ दोनों है, तो इसको बोलते हैं एम्फी। एम्फी मीन्स याद रख लो आप लोग सिंपल सा, दोनों साइड में फ्लैजेला पाया जाता है, उसको बोलते हैं एम्फीट्रिचस, ठीक। और थर्ड है हमारा लोपोट्रिचस। लोपोट्रिचस मीन्स होता है बैक्टीरिया विथ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन पोल। ये बंच में पाया जाएगा, एक ही पोल में पाया जाएगा हमारा फ्लैजेला, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग लोपोट्रिचस, ठीक। और फोर्थ है हमारा पेरिटिचस बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द सेल। ऐसा बैक्टीरिया जिसके पूरे साइड में फ्लैजेला पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग पेरिट्रिचस, ठीक। ये हम लोग के फ्लैजेला का फंक्शन देख लें। फ्लैजेला हेल्प इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को मूवमेंट कराने में ये हेल्प करता है हमारा फ्लैजेला, ठीक है। सिंपल है, देखते रहें और फार्मेसी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करके रखे रहें, ठीक है। और थर्ड है हमारा पिलाई एंड फेब्रियाई, जिसको बोलते हैं पिलाई आर हॉलो नॉन हेलिकल फ्लेम्बस अपेंडेंट दैट थिनर शॉर्टर और मोर न्यूमेरस दैन फ्लैजेला। पिलाई अकर इन बोथ फ्लैजेटेड और नॉन फ्लैजेटेड बैक्टीरिया। ईच बैक्टीरिया पास थ्रू 100 टन कैटिपेरिचरी बैक्टीरियम born pili originated from cell membrane। पिलाई आर 1 to 1.5 इन डायमीटर रहता है, लेंथ इसका रहता है 4 to 8 नैनोमीटर इन डायमीटर। आर मेड ऑफ प्रोटीन पिलिन। पिलाई से याद रख लो ये प्रोटीन पिलिन से बना रहता है। ये हॉलो रहता है और नॉन हेलिकल फिलामेंटस स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। और इसके फंक्शन देख लेते हैं पिलाई के, जो कि हम लोग इम्पॉर्टेंट है। ये एक one type of the pili known of pillars as fertility as sex species as it involve in bacterial conjugation। कंजुगेशन मतलब कि ये ब्रिज बना के रखता है बैक्टीरियाज को जोड़ने के लिए, जिससे न्यूट्रिएंट और जेनेटिक मटेरियल
हम लोग के हेल्प करता है, ठीक है। सम पिलाइज अलाउ इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया विथ अटैच एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग रेस्पिरेटरी इंटेस्टाइनल एंड जेनेटरी स्टेरलाइज इन्फेक्शन को ये प्रोटेक्ट करता है। एनगोनेरी होता है जिसे बैक्टीरिया के कारण हम लोग के ये हम लोग इसका देख सकते हैं डिसीज होता है गोनेरी, ठीक है। और थर्ड है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं हम लोग। थर्ड है हमारा सेल वाल, ठीक। सेल वाल इम्पॉर्टेंट है। द सेल इनवेलप इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वाल। सेल वाल रहता है हम लोग के वो कंपोज रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वाल। द बैक्टीरिया सेल वाल इज different from the cell wall of their organism because they contain peptidoglycan that provides the rigidity of bacteria's cell wall, and that is why you can say that peptidoglycan is a main structural component of cell wall. ये हम लोग के बैक्टीरिया सेल का ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। इसको आल्सो नोन हम जानते हैं म्यूरिन के नाम से। जो पेप्टाइडोग्लाइकेन आल्सो नोन एज म्यूरिन इज ए पॉलीमर ऑफ कंसिस्ट शुगर एंड अमाइनो एसिड दैट फॉर्म द मेज लाइक स्ट्रक्चर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सच मोस्ट बैक्टीरिया फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर सेल वॉल। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल इज प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंटरनल ट्रिगर प्रेशर एंड काउज्ड बाय हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। नोट देख लेते हैं इसमें। Trigger pressure surface force within the cell pushes the plasma membrane against the cell wall, ठीक है। There are mainly two type of cell wall, जो हम लोग के ग्राम पॉजिटिव सेल वाल और ग्राम निगेटिव सेल वाल पाए जाते हैं। द ग्राम पॉजिटिव सेल वाल देते हैं द ग्राम पॉजिटिव सेल वाल आर थिक as compared to gram negative cell wall because the peptidoglycan constituent almost ग्राम पॉजिटिव रहता है जो का सेल वाल हमारे ग्राम निगेटिव सेल वाल से थिक रहता है, उसको हम लोग ग्राम पॉजिटिव सेल वाल बोलते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो हम लोग के 95% पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव सेल वाल है, पेप्टाइडोग्लाइकेन रहता है इसमें, सेल मेम्ब्रेन देख लो, और ये हम लोग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। ये ग्राम पॉजिटिव वाल का सेल वाल हो गया, ठीक है। ग्राम निगेटिव सेल वाल, gram negative cell wall are thin as compared to gram positive cell as they contain thinner layer of peptidoglycan and cytoplasmic membrane, ठीक। तो ये हम लोग का ग्राम निगेटिव सेल वाल रहता है जो थिन रहता है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव सेल वाल। इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन है ये, और ये पेप्टिडोग्लाइकन इसमें छोटा है, थिन है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्राम निगेटिव सेल वाल। इसको डिटेक्ट करने के लिए वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और ये ग्राम पॉजिटिव सेल वाल का ये स्ट्रक्चर है। अब फंक्शन देख लेते हैं सेल वाल का। द सेल वाल इज रिजिड स्ट्रक्चर गिव शेप टू द सेल। ये हम लोग के बैक्टीरिया के शेप देता है, रिजिड स्ट्रक्चर देता है हमारे बैक्टीरिया के सेल को, ठीक है। और सेल वाल प्रिवेंट द सेल फ्रॉम एक्सपांडिंग ब्रस्टिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट ऑन इट। ये हम लोग के बैक्टीरिया को डिफरेंट टाइप से प्रोटेक्ट करके ये बचा के रखा रहता है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर को फुल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।